हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलटीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, बिकॉज कल आपका पेपर होना है। तो इस वीडियो में ऐसा देखने लायक कुछ भी नहीं है। ईयरफोन लगाइए आप अपने कानों में और ध्यानपूर्वक आपको सब क्वेश्चंस को सुनना है, उनके आंसर्स को जानना है। ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं। इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं बताते हुए चलूँगा। केवल आपको सुनना है, करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बेसिक चीज़ें मैं बता दूं तो राजस्थान में जो संभाग है अपने, वो 7 है। ज़िलों की हम बात करें वो 33 है। जिला परिषदों की हम बात करें तो वो 33 है। पंचायत समितियों की हम बात करें तो वो 352 है। ग्राम पंचायतों की हम बात करें तो वो 11,307 है। तहसीलों की हम बात करें तो वो 343 है। नगर निगम की हम बात करें तो वो 10 है। नगर परिषद की हम बात करें तो वो 34 है। नगर पालिकाओं की हम बात करें तो वो 169 है, जिसमें नहीं जाएंगे अपन। कुल नगरीय निकायों की बात करें तो 213 है। उसी तरीके से जो संसदीय सीटें हैं अपने यहाँ पे, तो राज्यसभा में तो 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। विधानसभा की हम बात करें तो 200 सीटें हैं। किसी ज़माने में 160 सीटें हुआ करती थी। और भौतिक विभाग जो है उनको 4 भागों में बांटा रखा है। कृषि जलवायु प्रदेश के तौर पर 10 भागों में। इसी के साथ में हम बात करें तो जैविक उद्यान की वो 4 है। आखेट निश्चित क्षेत्र जो है वो 33 है। इसी के अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो 1 है, जयपुर सांगानेर के अंदर, सबको पता है। और जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी मापने का जो आधार वर्ष हमने अपना रखा है वो 2011-12 है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं। 3,42,239 ये सब चीज़ें जानने की आवश्यकता है नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में ये सब चीज़ें थी जिनको हमने जाना। आगे हम देखें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, जो कृष्णा पूनिया हैं, जो हाल ही रिसेंटली में कुछ चीज़ों में हो रही है, तो उनके अध्यक्ष, वो पहली महिला राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है महिला के तौर पे, और उपाध्यक्ष के तौर पे सतवीर सिंह चौधरी जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो उपाध्यक्ष है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनकी मैं बात कर लूँ तो जो प्रदेश में अभी अपने भारत को G20 का अध्यक्ष बना था, उन्होंने अध्यक्षता ली, स्वीकार करी थी दिसंबर 2022 में, उन्होंने कंडक्ट भी करवाया है। तो जो W20 जो है वर्ल्ड 20, उसके समूह की जो महिला प्रतिनिधित्व के रूप में जो राजस्थान की जो पूर्व वित्त आयोग की हम बात करें तो आर्टिकल 102 के अंतर्गत राज्य में है। उसके अंतर्गत जो डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला है, उनको शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिकॉज डॉक्टर ज्योति किरण अपने वित्त आयोग में प्रमुख रही है। डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला राज्य की पूर्व वित्त आयोग प्रमुख रही है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इनको फिर W20 समूह में महिला प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था, ठीक है, शामिल किया गया था अर्थशास्त्री के तौर पे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो कुओं है, कुओं एक पुस्तक का नाम है, जिसकी लेखक के तौर पे मीनाक्षी बोराना है, जो कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की राजस्थान भाषा की जो विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने राजस्थानी भाषा में ही अपनी ये पुस्तक लिखी है, कुओं। और इसका विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी मुख्य सचिव हैं, जिनका कार्यकाल 30 जून 2023 तक का रहने वाला है, वो उषा शर्मा है। ज़्यादा और हम जाएंगे नहीं है अंदरूनी। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, 3 नवंबर 2022 को हमारे डीजीपी चेंज हुए थे। इससे पहले ML लाटर थे, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके अलावा उमेश मिश्रा जी को पुलिस महानिदेशक बनाया गया था, डीजीपी बनाया गया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उनका कार्यकाल अब जो रहने वाला है वो अक्टूबर 2024 तक का है। तो ये तब तक ये डीजीपी बने रहेंगे, कुछ होता नहीं है तो, ठीक है। आगे हम देखें तो जो 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम थे, उनका क्रियान्वयन राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री ने किया था, ठीक है, और उपाध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर चंद्रभान ने। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने इसलिए है राजस्थान हाई कोर्ट के लिहाज से, बिकॉज राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेट करता है क्वेश्चन। तो 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए
पंकज मित्तल को हमारे प्रदेश के गवर्नर कलराज मिश्र ने उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इम्पोर्टेंट ये चीज़ें नहीं है कि कौन है क्या है पर कौन से नंबर के हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो वो 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो भी जून में ख़त्म होने वाला है, तो वो 16 जून 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो हमारा राजस्थान निर्वाचन आयोग है, जो पंचायती नगर पालिकाओं इनके चुनाव करवाता है, कंडक्ट करवाता है। और जो संसदीय विधानसभा है लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके चुनाव तो सेंटर से होते हैं। सेंटर का जो मुख्य चुनाव है, चुनाव आयोग वो करवाता है। और इसी की तरफ राजस्थान में भी निर्वाचन आयोग बने हैं। तो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है अपने राजस्थान निर्वाचन आयोग के, वो मधुकर गुप्ता है। तो इसको याद रखना है अपने को, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताते जाऊंगा। RHSU मतलब राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, उसके जो कुलपति हैं वो डॉक्टर सुधीर भंडारी हैं, जो राजस्थान SMS कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं। तो उन्हीं को कुलपति बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है, जगदीप धनखड़, बिकॉज ये अपने प्रदेश के झुंझुनू ज़िले के चिड़ावा के पास एक गांव है ठिठाना, उस गांव से निवास बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ था। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिकॉज ये उपराष्ट्रपति बन चुके हैं श्री जगदीप जी धनखड़। और उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो आर्टिकल 33 से लेकर 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बातें हैं, उनके पद से संबंधित है सारी बातें। और ये इनके अगेंस्ट जो जो इनकी कंपेटिटर थी वो मार्गरेट आल्वा थी। तो उनको हरा के 346 वोटों के अंतर से ये उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला है, सबको पता, वो भी अपने प्रदेश से बिलोंग रखते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है क्योंकि ये अपना आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है। तो राजस्थान के मशहूर पहले लोक कलाकार है, ठीक है, पहले, जिनको अभी जो कान फेस्टिवल रहा था फ्रांस के अंतर्गत, फिल्म फेस्टिवल कान, तो उसके अंतर्गत जो भारतीय जो दल था अपना, भारतीय जो टीम थी, उसकी तरफ से रेड कॉर्पेट का जो नेतृत्व लीडरशिप जिन्होंने की थी वो मामे खान थे। तो मामे खान क्या है, अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं और मशहूर लोक कलाकार हैं, ठीक है। लोगों के बीच में ये अपनी भूमिका अदा करते हैं। और पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में मैंने बता दिया, कृष्णा पुनिया है, ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है, जो अभी जिलों के गठन की बातें चल रही है राजस्थान में, नए ज़िले बनाने की मांगें उठ रही है। तो जो इसमें एक कमेटी बनाई गई थी, आकलन करने के साथ में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी, वो जिनकी अध्यक्षता राम लुभाया, एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, रिटायरमेंट IAS अधिकारी है, जिनको अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया था उस कमेटी का। तो इस कमेटी को भी राम लुभाया कमेटी कहा जाता है। तो यही एक आकलन करके और इसके बारे में बता दी भाई क्या नाम है, जिलों की जो मांग उठ रही है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और RPSC के अध्यक्ष कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं बता दूं संजय कुमार क्षत्रिय है। और CS कौन है, CS से मतलब चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव उषा शर्मा है, जिसके बारे में बता चुका हूँ मैं। 30 जून 2023 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो गौर से सुनिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है राजस्थान सरकार द्वारा, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अवनी लखेरा है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं हो जाता कि ब्रांड एम्बेसडर है या फिर ये स्लोगन जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका वो कर रही है, इनको नॉमिनेट किया गया। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट मैं जो अब बताने जा रहा हूँ वो है। तो इन्होंने क्या करा, अवनी लखेरा जी ने, इनको टोक्यो पैरा ओलंपिक में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक, 2 पदक इन्होंने जीतकर इतिहास रचा है। और ये जयपुर से बिलोंग करती है, ठीक है। और जब ये टोक्यो पैरा ओलंपिक के खेलों का समापन रहा तो उसके अंतर्गत ये ध्वजवाहक भी रही थी लास्ट में समापन समारोह में। और
इनको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। इसी के साथ में पद्मश्री पुरस्कार से 2022 में इनको नवाजा और सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे हम बात करें तो RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जो भी है, हरीश प्रसाद शर्मा है अध्यक्ष। ये कोई इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है जो जो स्वतंत्र अपनी बॉडी है, अपना एक अलग रूप रखती है लोकायुक्त, तो उसके जो अध्यक्ष है लोकायुक्त है वो है PK लोहरा, जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, और PK प्रताप कृष्ण लोहरा तो वो 13वें नंबर के लोकायुक्त बने हैं। ठीक है, और जो सर्वप्रथम जब लोकायुक्त का वो रहा था उस टाइम पे एकमात्र उप लोकायुक्त KP मेनन बने थे। ठीक है, आगे हम बात करें तो मानव अधिकार आयोग है, उसके जो अध्यक्ष है वो भी एक पूर्व न्यायाधीश है, गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, और मुख्य सूचना आयुक्त है तो वो है DB गुप्ता, और DB गुप्ता जो है ये मुख्य सचिव रह चुके हैं। और मुख्य सचिव कौन बनता है? एक IAS ऑफिसर, आपको सबको पता है। तो ठीक है, ये पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं DB गुप्ता, तो इनको अभी मुख्य सूचना आयुक्त बना रखा है। और श्री कलराज मिश्र जो हमारे राज्यपाल हैं, अब सबको पता होता है कि भाई राज्यपाल कौन है, बस अपने को नंबर याद रखना है कौन से नंबर के, तो 41वें नंबर के हमारे राज्यपाल हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ों की हम थोड़ा और पॉलिटिकल में हिस्ट्री के अंदर हम चले, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, तो जो राज प्रमुख थे वो सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी थे, और 41वें नंबर के जो राज्यपाल हैं हमारे वो कलराज मिश्र है। इससे पूर्व कल्याण सिंह जी थे। ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पे मैं बात करूं तो हीरालाल शास्त्री हमारे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री जी थे। इसके अलावा निर्वाचित मुख्यमंत्री, जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जी थे वो टीकाराम पालीवाल जी थे, और अभी वर्तमान में 25वें नंबर पे अशोक गहलोत जी हैं जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा राजस्थान से डिप्टी सीएम के पदों पर कैबिनेट मतलब चुना गया है MLAs को। अब उसके अंतर्गत हम देखें तो 5 बार डिप्टी CM बनाए गए हैं। सर्वप्रथम टीकाराम पालीवाल जी को, उसके बाद में हरिशंकर बाबड़ा जी को, बनवारी लाल बेरवा जी को, कमला लाल बेनीवाल जी को, और सचिन पायलट जी को। अब ये जो हैं कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, ये गहलोत जी सरकार की देन है। जब गहलोत जी थे उसी टाइम ये बने थे। ठीक है, अब सबको पता है कि भाई सचिन पायलट जी अभी डिप्टी CM नहीं है, पूर्व डिप्टी CM इनके आगे लगता है। और इस बात की आगे हम देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करें तो 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ रिलायंस जियो द्वारा, जिसके चेयरमैन आकाश अंबानी हैं, जो मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं, उनके द्वारा हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा से किया गया था। इसकी शुरुआत 5G इंटरनेट सेवा की। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने बात करी इसके बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, बिकॉज आपके नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चंस पुट अप होंगे। तो राजस्थान सरकार ने 2 शहरों को चुना है सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए, तो वो पुष्कर और जैसलमेर है। इन स्थानों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। ठीक है, आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा ज़िले में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिरकत की थी। क्यों की थी? क्योंकि मानगढ़ धाम गौरव गाथा और धूलि वंदन कार्यक्रम रखा गया था। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी गुरु गोविंद सिंह की कार्यस्थली रही है ये स्थान,
मानगढ़ धाम, और यहाँ पे इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। और इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की मांग उठ रही है। ठीक है, तो गहलोत जी ने इस बारे में कई बार वहाँ मंच पर गहलोत जी भी थे, तो उन्होंने ये बात रखी थी। आगे हम देखें तो 31 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया था। तो नई रेलगाड़ी जो बनी थी वो उदयपुर अहमदाबाद को जोड़ती है 31 अक्टूबर 2022 को पर्यटक की दृष्टि से। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें प्रधानमंत्री जी शामिल हैं। दूसरी, ये जो रेलगाड़ी है अपने उदयपुर ज़िले से, अपने प्रदेश से संबंध रखती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो पर्यटकों और रोजगारों में जो वृद्धि करेगी वो किन किन स्थानों पर करेगी? उदयपुर तो है ही सही, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा में। ठीक है, आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखें नेचुरल रिसोर्सेज के उसके स्थान से। तो जो रिक्को है उन्होंने पेट्रोजोन को विकसित करने का जिम्मा संभाला है, अपने वो करा है। तो वो उसने एक ऐसे स्थान को चुना है राजस्थान से, बाड़मेर के पचपदरा स्थान को, जहाँ पर ये सहयोग करेगी और सहयोग के साथ में रिफाइनरी के साथ पचपदरा बाड़मेर में पेट्रोजोन RPZ रिक्को के सहयोग से विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस स्थान को चुना है रिक्को ने। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 एक अभियान चला था, जिसके नतीजे 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने जारी करे, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो है हमारी, उनके द्वारा करें। उन्होंने प्रदेश को 8वें स्थान पर रखा। हमारा जो राजस्थान है वो 8वें स्थान पर आया। इससे पूर्व 21 में भी इसी तरीके से सर्वेक्षण कार्यक्रम रहा था। उसके अंतर्गत राजस्थान का जो स्थान रहा था वो 11वें स्थान पर रहा था। तो कुछ सुधार हो चुका है स्वच्छता की श्रेणी को देखें तो हम, तो राजस्थान 8वें नंबर पर आया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मैं इसलिए इसको मानता हूँ बिकॉज एक और क्वेश्चन मैं जो बताने जा रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट इसलिए मानता हूँ इस क्वेश्चन को बिकॉज ये CET के अंदर भी पूछा गया है। प्रदेश के किन 2 शहरों में PM वाणी योजना और वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो वो प्रतापगढ़ और जयपुर में चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में DigiFest 2022 का आयोजन किया गया था, तो वो कौन से स्थान से किया गया था? तो वो जयपुर। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। राजस्थान का 16वें नंबर का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। वो कंजर्वेशन रिजर्व वन संरक्षण क्षेत्र जिसको कहेंगे हम, तो वो हमारे राजस्थान के जालोर जिले के रणखार वन्य संरक्षण क्षेत्र को शामिल किया गया है। ये प्रदेश का नवीनतम 16वें नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये जालौर में जंगली गधे पाए जाते हैं, इससे तो ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसी के साथ में हम बात करें जो केंद्र का शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-22 जारी करे थे, जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में, मतलब सीखने की जो प्रवृत्ति है, तो सबसे ज़्यादा किस जो प्रवृत्ति है, जो क्वालिटी है, वो उसके अंतर्गत राजस्थान पहले नंबर पर रहा है, शीर्ष स्थान पाया है। यहाँ के हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को सीखने की ललक है, क्यूरियोसिटी है हर चीज़ को जानने करने की, तो राजस्थान इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्र के शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में ये जारी करे थे। उस लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चंस बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर से बताने जा रहा हूँ एक और। 16 जुलाई 2022 को
16 जुलाई 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस, उनके द्वारा डिजिटल म्यूज़ियम का लोकार्पण किया गया था। अभी डिजिटल जो संग्रहालय है, म्यूज़ियम है, ये कहाँ किया गया लोकार्पण, किस स्थान पर किया गया, इसकी घोषणा कब हुई, और इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं तो 19 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तीसरे कार्यकाल का बजट घोषणा की गई थी। उसमें ये बात कही गई थी म्यूज़ियम बनाने की, और ये म्यूज़ियम बन के तैयार है राजस्थान विधानसभा में, और डिजिटल म्यूज़ियम के नाम से हैं, आधुनिक डिजिटल म्यूज़ियम। तो ये बनाने की घोषणा की गई थी। तो इसी म्यूज़ियम का लोकार्पण सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये कोर्ट से रिलेट करता है, और दूसरा अपने प्रदेश से रिलेट करता है, हमारी राजस्थान की असेंबली से रिलेट करता है। तो कई सारी चीज़ें हैं इसमें, बजट भी है, इम्पोर्टेंट डेट भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें तो हाँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है। एक वर्चुअल कोर्ट मतलब ई कोर्ट जिसे कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो चालान पेश है। ठीक है, अब पहले क्या है, कोर्ट की जो प्रोसेस होती है, तो जैसे एफआईआर आना, एफआईआर को दर्ज करना, बाद जाके रिमांड पेपर आने, यदि किसी व्यक्ति को उस रिमांड पेपर के बेस पे गिरफ्तार करना, इसके साथ में चालान पेश होना, फिर चालान के साथ में पूरी प्रोसेस होते उसका निस्तारण होना उस केस का। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, तो वो ऑनलाइन होगी। इस हेतु 20 जुलाई 2022 को इस हेतु 20 जुलाई 2022 को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस टाइम के तत्कालीन, ठीक है, एस शिंदे द्वारा पहला वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ किया गया था। अब ये वर्चुअल कोर्ट कौन सा है? मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 जयपुर में इसको ई कोर्ट बनाया गया था, पहला ई कोर्ट है ये। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रदेश से रिलेट है, वर्चुअल कोर्ट से रिलेट है, ई कोर्ट से रिलेट है, और किन के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया, एस शिंदे द्वारा। तो इम्पोर्टेंट अपने आप में वैसे ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जाना इन क्वेश्चंस पे आपको। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं बताते हुए चलूँगा, ध्यान से सुनना है। ठीक है, जो पूछे आपसे जा सकते हैं उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगा, राजस्थान से भी। वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ। 16 मई 2022 को हमारे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के तौर पर गजट नोटिफिकेशन जारी करा था, और प्रदेश का जो ये टाइगर रिजर्व है वो 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। इससे पूर्व सबको पता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का है, मुकुंदरा टाइगर हिल्स। ठीक है, तो ये 3 पहले से ही थे, चौथा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बन चुका है, जहाँ जहरीले सांप पाए जाते हैं, सबको पता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो संविधान पार्क जो बनाया गया है उसका शिलान्यास हमारे राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा किया गया था। ठीक है, ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा जान लीजिए। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेट करता है। तो देश का जो दूसरे मतलब बड़ा स्टेडियम इसलिए कहेंगे बिकॉज इसमें जो दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है वो 75,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे, और ये हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर के तहसील चोमू के गांव चौप के अंदर बनाया जा रहा है, और चौप स्थान पे बनाया जा रहा है जहां पर 75,000 दर्शकों की एक साथ बैठने की क्षमता होगी। इसके अंतर्गत 11 क्रिकेट पिच होंगे, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड होंगे। इससे पहले आपने को सबको पता है कि भाई जो पहले नंबर पे है अपने देश में वो तो है अहमदाबाद में,
गुजरात के अंदर वहाँ पे 1,10,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। इसके अंतर्गत 75,000 दर्शक एक साथ बैठेंगे। ठीक है। इसका शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल तरीके से किया था, मतलब फिजिकली तौर पर वहाँ नहीं गए थे। ठीक है। तो वर्चुअल हम समझे ई वीडियो से। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताते हुए चलूँगा। हाँ, ये क्वेश्चंस आपके रिलेट करता है औद्योगिक क्षेत्र से, नेचुरल रिसोर्सेस का पार्ट है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल औद्योगिक जोन है रिक्को, वो विकसित किया जा रहा है। एक रिक्को पेट्रोजोन विकसित कर रहा है, तो वो पेट्रोजोन के लिए मैं बता चुका, बाड़मेर ज़िले के 55 स्थान को। ठीक है। इसी के अलावा मैं रिक्को एक और जोन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल औद्योगिक जोन, इंडस्ट्रियल जोन है ना, वो विकसित कर रहा है। तो वो भिवाड़ी अलवर के अंतर्गत करौली औद्योगिक क्षेत्र है जो इसको विकसित कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के भविष्य को देखते हुए जो परिवहन क्षेत्र है अपना, उसमें राज्य सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे हम देखें तो फसल के तौर पर हम देखें तो फसल से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं वैसे। तो वैसे हम बता दूं, प्रथम स्थान जो अपने राजस्थान का है वो बाजरा, सरसों, तिलहन में, दलहन में, चने में इसमें है। दूसरे स्थान पर मूंगफली है, तीसरे पे सोयाबीन है। तो ये ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं। आगे हम देखें, जो देश का जो पहला जो बाजरा अनुसंधान है वो खुलने जा रहा है अपने राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में। तो ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज सेंट्रलाइज क्वेश्चन भी है, दूसरा देश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है। तो पहले बाजरे का अनुसंधान मतलब रिसर्च जो किया जाएगा, इंस्टीट्यूट, ये संस्थान जो है बाजरा रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो प्रदेश के पहले में बाड़मेर ज़िले में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं उनके बारे में मैं बताते हुए चलूँगा। ज़्यादा आपको इसमें वो करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं बात करते हुए चल रहा हूँ। ज़्यादा मैं समय लूँगा नहीं। मुझे पता है आपके हर एक मिनट इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, पुटअप हो सकते हैं, उनके बारे में मैं बताते हुए चल रहा हूँ। आप चाहे तो इनको नोट करते हुए पढ़ते हुए जा सकते हैं। जल्दी में इस तरीके से लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए एक साथ। हाँ, योजनाओं की हम बात कर ले एक बार में, है ना। एक बार में हम योजनाओं की हम बात कर लेते हैं जो आपसे खैर पूछी नहीं जाएगी, बट फिर भी हम देख लेते हैं इनको। जो पहले भामाशाह योजना चलती थी उसको जन आधार में कन्वर्ट करा, तो ये 18 दिसंबर 2019 को कन्वर्ट करा था, जिसके अंतर्गत 10 अंकीय परिवार की 11 अंक व्यक्तिगत पहचान होती है। ठीक है। इसके अलावा देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, इसके अंतर्गत बढ़ोतरी भी की गई है, ये वर्तमान में संचालित है। ठीक है। इंदिरा गांधी रसोई योजना है जो 20 अगस्त 2020 से चालू की गई थी। इसके अलावा घर घर औषधि योजना है जो 2021 से चालू की गई थी, 1 अगस्त 2021 से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 1 मई 2021 से चालू की गई थी। फिर निःशुल्क दवा योजना थी, वो 2 अक्टूबर 2011 से शुरू की गई थी। फिर जांच योजना आई, फिर वो 7 अप्रैल 2013 से चालू की गई। तो इस तरीके से योजनाएं थी। ठीक है। ज़्यादा योजनाओं पे ध्यान देना नहीं है अपने को, क्योंकि अपने से पूछी नहीं जाएगी।
योजनाओं में हम घुसते हैं तो इतना बहुत अंदरूनी अपन चले जाएंगे, तो इतना आपसे पूछा जाना नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंतर्गत वर्ष 2022 में खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके अंतर्गत ओम प्रकाश मिठारवाल को किया गया था और साक्षी कुमारी को किया गया था। अब साक्षी कुमारी कबड्डी से रिलेट करती हैं और वहीं ओम प्रकाश मिठारलाल शूटिंग से रिलेट करते हैं। अब ये दोनों ही राजस्थान पुलिस से उपाधीक्षक के पद पर हैं ये, और इसी के उप निरीक्षक के पद पर ये हैं। तो डीएसपी के पद पर तो है ओम प्रकाश मिठारवाल, और उप निरीक्षक मतलब एसआई के पद पर है ये साक्षी कुमारी। तो इनको पिछले जो इन्होंने 4 वर्षों में जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करा है, तो इसके लिए इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खिलाड़ियों के लिए सबसे बढ़िया पुरस्कार है ये अर्जुन पुरस्कार। इसी के साथ में हम बात करें, जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे 1 नवंबर 2022 को उपराष्ट्रपति जी ने, श्री जगदीप धनखड़ जी ने देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, ये वेरी इम्पोर्टेंट आप लगा लीजिएगा। लगाने से क्या मतलब है, याद कर लीजिएगा, दिमाग में फिट बिठा लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड देश का पहला ये अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। अब ये किन को किया गया है, डॉक्टर रमेश अरोड़ा जी को, जो कि डीन है, पूर्व प्रोफेसर रहे हैं प्रदेश के, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे जो पूछे जा सकते हैं हमारे से। बाकी पूछने को तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी इम्पोर्टेंट की बात करेंगे हम। हाँ, बात कर लेते हैं व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार सम्मान और घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। इनको छोड़ते हुए हम बात करें जो मूता नैणसी सम्मान जो है वो किनको प्रदान किया गया, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2022 से कहे जाते हैं ये। तो इसके अंतर्गत मूता नैणसी जो सम्मान है वो नंद किशोर सारस्वत जी को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। इसी के साथ में पद्मश्री कोठारी जो सम्मान है वो डॉक्टर महेंद्र भानावत उदयपुर से जो बिलोंग करते हैं उनको दिया गया। ठीक है, आगे हम देखें तो राजस्थान क्रिकेट अकादमी मतलब RCA उसके द्वारा और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपनी राज्य सरकार देगी। ठीक है, और वो थे गगन खोड़ा, जिन्होंने अपने राजस्थान के लिए रणजी क्रिकेट खेला है, आगे तक भी गए हैं। तो इनको राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था 19 अगस्त 2022 को। और ये BCCI की सीनियर चयन समिति के सदस्य के रूप में भी रह चुके हैं। तो ये BCCI में भी रहे हैं, देखें तो हम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लें ये पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो प्रदेश में अब जो भी ओलंपिक पदक लाएगा या एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों में जो पदक लाएंगे उनकी इनामी जो राशि है पहले जो दी जाती थी उसको बढ़ा दिया गया है।
अब स्वर्ण पदक यदि कोई जीतता है ओलंपिक खेल में, उनको 3 करोड़ रुपए देंगे, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़। वहीं एशियाई खेलों व राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक पर 1 करोड़, रजत पदक पर 60 लाख और कांस्य पदक पर 30 लाख। तो ये अब इनामी राशि कर दी गई है, तो ये आप ध्यान रखना है आपको। पहले कम थी, अब कम की डिटेल में देने लगा तो टाइम हो जाएगा। अब कई सारे क्वेश्चन हैं वो जानने ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भी 100%। किस भारतीय महिला निशानेबाज को 2021 के पैरा ओलंपिक खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान मिला है? और वो हमारे राजस्थान के जयपुर ज़िले से बिलोंग करती हैं। उनका नाम है अवनी लेखरा, ठीक है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से लॉ की है। तो अवनी लेखरा को सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान मिला है। पैरा ओलंपिक खेलों के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण इन्होंने किया था। इन्होंने स्वर्ण पदक व कांस्य पदक जीता है। इनको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में, इसी के साथ में पद्मश्री 2022 में इनको अवार्ड मिल चुका है। और हम देखें तो इन्होंने 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। आगे हम बात नहीं करेंगे इनके बारे में। आगे हम देखें तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है 8 मार्च 2022 को, अभी 8 मार्च गई है तारीख, और नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिला थी जिनको राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया है, उनका नाम है बतूल बेगम। तो ये एक मांड भजन गायिका है। ये अब क्वेश्चन देखो है तो करंट का, बट ये रिलेट करता है कला संस्कृति से, आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है। तो इसलिए ये आप ये कहो कि भी क्या नाम है करंट से है, तो करंट से ना समझा जाकर ये आपसे आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो इसलिए भी जानना जरूरी है। तो इसलिए नारी पुरस्कार 8 मार्च 2022 को वर्ष 2021 वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा बतूल बेगम को, जो अपने प्रदेश से हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि मांड भजन गायिका है, ठीक है। इसी के साथ में राजस्थानी भाषा का जो साहित्य पुरस्कार होता है वर्ष 2021 का, वो मिठेश निर्मोही को दिया गया है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करें। अब जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है, तो उन्होंने एक युवा पुरस्कार दिया है, राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार, वो दिया है महेंद्र सिंह छायण को दिया है। इन्होंने क्या करा था, इनकी एक काव्य कृति है इन धरती रे उजल आंगन, इस नाम से इनकी एक काव्य कृति है। तो इसके लिए इनको भारत सरकार ने, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार की घोषणा की थी, और इनका नाम है महेंद्र सिंह छायण, ठीक है। आगे हम देखें तो विधायक हैं एक हमारे से, ठीक है, विधायक है हमारे से ओसिया से। और ओसिया कहाँ पड़ता है बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, राजस्थान के ओसिया से कांग्रेस विधायक है दिव्या मदरेणा। इनको 12वें
भारतीय छात्र संसद द्वारा आदर्श युवा विधायक के सम्मान से नवाजा गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है। किस विधायक को, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान के किस विधायक को 12वीं भारतीय छात्र संसद द्वारा आदर्श युवा विधायक के तौर पर नवाजा गया है, सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है दिव्या मद्रेना। ठीक है। और ये जो पुरस्कार है वो किसने दिया? वो सीपी जोशी जी, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है। सॉरी, इनके द्वारा नहीं नवाजा गया। ये संसद में आयोजन रहा था, संसद में अपने दिल्ली के अंदर, वहाँ पे 12 से 17 दिसंबर 2022 तक पुणे के अंदर, वहाँ पे ये भारतीय छात्र संसद का आयोजन किया गया था, वहाँ पे इनको दिया गया था। इसी के साथ में सीपी जोशी जी को भी क्या है, स्पेशल अवार्ड मिला था वहाँ पे, तो विशेष सम्मान से उनको भी नवाजा गया था। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार जो गांव है वो है एक धनोरा गांव, धौलपुर जिले का। तो धौलपुर जिले के धनोरा गांव को आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार से राजस्थान का ये पहला गांव है जिसको पुरस्कार मिला है आदर्श ग्राम सम्मान का। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इस गांव की जो सड़कें हैं वो सीमेंट से बनी हुई हैं, आधुनिक गौरव पथ है, यहाँ पे सुंदर भित्ति चित्र हैं, पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरी, सोलर लाइटें हैं और सीवरेज प्लांट है, योग सेंटर भी है, कोचिंग संस्थान भी है, आदि सुविधाएं इस गांव में मौजूद हैं। तो कितना विकसित ये गांव होगा आप समझ सकते हैं। इसी की तर्ज पर इनको आदर्श ग्राम पंचायत सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है। 15 अक्टूबर 2021 को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ RSOA के अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध जिनको चुना गया था उनका नाम है राम अवतार सिंह जाखड़। तो इनको राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुना गया था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और वैसे अपन देखें तो RCA के अध्यक्ष जो है राजस्थान क्रिकेट अकादमी के, तो वैभव गहलोत जी हैं, इनके बेटे अशोक गहलोत जी की। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और जो आप स्पोर्ट्स से बन सकता है। 17 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस पैरा एथलेटिक्स ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता है? उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। तो देवेंद्र झाझड़िया का आपको सबको पता है, ये क्या करते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। उसी स्पर्धा में इन्होंने 60.97 मीटर तक थ्रो करा था और ये उपलब्धि हासिल की थी। और 3 बार इन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीता है प्रदेश के देवेंद्र झाझड़िया ने। और इस बार इन्होंने जो मोरक्को के अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कविता सुतार जो है वो किस खेल से संबंध रखती है? ये प्रदेश की खिलाड़ी है कविता सुतार। तो ये किस खेल से संबंध रखती है? तो मैं बता दूं, ये वॉलीबॉल खेल से संबंध रखती है। वॉलीबॉल इसलिए बिकॉज अपना जो प्रदेश का राज्य खेल है वॉलीबॉल नहीं है। क्या है? बास्केटबॉल।
तो ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा हम लास्ट में मंत्री की जो अपने राजस्थान का मंत्रिमंडल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक आधे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने क्या है, कहीं प्रभार ले रखे हैं उन्होंने। वो वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है, कराधान भी उन्हीं के पास है, गृह व न्याय विभाग भी उन्हीं के पास में है, पुलिस प्रशासन उन्हीं के अंडर है। वित्त विभाग के अंडर जो डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे हम देखें रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया है, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है वित्त से रिलेटेड, वो उन्हीं के अंडर आते हैं। जैसे डीटीए हो गया, ट्रेजरी हो गई, एसआईपीएफ हमारा खुद का डिपार्टमेंट एसआईपीएफ डिपार्टमेंट हो गया। तो इसी के अलावा कार्मिक विभाग है, डीओपी, वो भी उन्हीं के अंडर है। सामान्य प्रशासन विभाग भी उन्हीं के अंदर है, जेडी। और मंत्रिमंडल सचिवालय वो विभाग भी उन्हीं के अंडर है। अप्रवासी भारतीय विभाग भी उन्हीं के अंडर है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग डीओआईटी भी उन्हीं के पास है। इसी के साथ में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो मतलब आईबी भी उन्हीं के पास में है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी उन्हीं के पास में है। ठीक है, तो अशोक गहलोत जी ने अपने पास ये विभाग ले रखे हैं। इसके साथ में बीडी कल्ला, बुलाकी दास कल्ला, उनके पास में शिक्षा विभाग है। ठीक है, शांति धारीवाल जी के पास में स्वायत्त शासन विभाग है, जो ऑटोमेस्फेयर बॉडी है। तो ये स्वायत्त शासन विभाग भी शांति कुमार धारीवाल जी के पास में है। इसके साथ में ही नगरीय विकास एवं आवासन विभाग भी इनके पास में है। विधि एवं विधि परामर्शी कार्यालय भी इनके पास में है, और संसदीय कार्य विभाग भी इन्हीं के पास में है। इसके अलावा निर्वाचन विभाग जो है अपने राजस्थान का, वो भी इन्हीं के अंडर है। ठीक है, हेमाराम चौधरी जी हैं, इनके पास वन विभाग है और पर्यावरण जलवायु परिवहन विभाग है। प्रसादी लाल मीणा हैं जो लालसोट से हैं विधायक, इनके पास में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है। इसके अलावा आबकारी विभाग है। इसके अलावा इनके पास पंचायत राज के अधीन जो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग है उसका प्रभार है। ठीक है, लालचंद कटारिया जी थे, अब इनके को कोई विभाग नहीं दे रखा बिकॉज इनको वहाँ लालचंद कटारिया, इनके पास पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, पंचायती राज के अधीन कृषि विभाग है। महेश जोशी जी, इनके पास में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग है, भूजल विभाग है। प्रमोद भाया, इनके पास खान एवं पेट्रोलियम विभाग है। रमेश चंद मीणा, इनके पास में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है। प्रताप सिंह खाचरियावास, इनके पास में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, और उपभोक्ता से संबंधित जो मामले हैं वो विभाग भी इन्हीं के पास में है। इसके अलावा ममता भूपेश बेरवा, इनके पास में महिला एवं बाल विकास विभाग है, बाल अधिकारिता विभाग है, आयोजना विभाग है, और पंचायती राज के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी है। तो आंगनबाड़ी वगैरह सब चीज़ें इनके पास में। इसके अलावा बात करें हम गोविंद राम मेघवाल जो हैं, इनके पास में आपदा प्रबंधन विभाग है, और शकुंतला रावत जी के पास में उद्योग विभाग है। मुख्यतः ये क्वेश्चन उठ सकता है आपसे, शकुंतला रावत, तो इनके पास में उद्योग विभाग है, राजकीय उपक्रम विभाग है, और देवस्थान विभाग है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट विभाग है इनके पास भी। इसके अलावा राज्य मंत्रियों की हम बात करें तो मुरारी लाल मीणा है, इनके पास में कृषि विपणन विभाग है, पर्यटन विभाग है, और नागरिक उड्डयन विभाग है।
राजेंद्र गुड्डा जी, ये भी राज्य मंत्री हैं। इनके पास में सैनिक कल्याण विभाग है, गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग है, स्वतंत्र प्रभार दे रखा है इनको। इसके साथ में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग भी इनके पास में है। और श्रीमती जाहिदा खान जी है, इनको शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक विभाग इनको दे रखा है। तो इन्होंने मांग भी उठाई थी, मेरे को काम करने नहीं दिया जाता इंटरफेयर, तो इनको अब पूर्णतः स्वतंत्र रूप से प्रभार दिया जा चुका है। अशोक चांदना जी, ये भी राज्य मंत्री है और इनको युवा मामले व खेल विभाग दे रखा है, स्वतंत्र रूप से प्रभार दे रखा है। कौशल विभाग है, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग है, सूचना और जनसंपर्क इन्हीं के अंडर है और सूचना और जनसंपर्क को मुख्यमंत्री जी के अंडर है। ठीक है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग भी इनके पास में है। स्टैटिक्स विभाग जो है डिपार्टमेंट, सांख्यिकी विभाग, वो भी अशोक चांदना जी के पास में है। इसके अलावा डॉक्टर सुभाष गर्ग, इनके पास में तकनीकी शिक्षा विभाग है। इसके अलावा आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग है इनके पास में, और उपनिवेशक विभाग है इनके पास में, और कृषि संचित क्षेत्र वाले विभाग भी इनके पास में है। थैंक्स सुनने के लिए और ऑल द बेस्ट।